यंग रियल्टर्स के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है। शुरू का 1 साल ये माइंडसेट बना लें, इस फील्ड में हमें अगर आना है, शुरू के 6-8 महीने साल भर आपने इसको देना है। अगर आप अच्छा काम करना शुरू हो गए ऑनेस्टी के साथ, तमाम कंप्लीट नॉलेज के साथ, और आपको लोग जानना शुरू हो गए, तो आप यकीन करें आपके पास टाइम नहीं होगा कि लोग आपसे फिर चाहेंगे काम करना। अच्छा, इस ट्रेनिंग और इस वीडियो का बेसिकली कोर पर्पज़ यही है कि यंग रियल्टर्स इस फील्ड में आएँ, अच्छा काम करें, अपने सराउंडिंग को भी बेहतर से बेहतर करें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रूम है, बहुत ग्रो करने के चांसेस हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेसिक्स भी सही तरीके से फॉलो ना करने की वजह से जो है वो नए बच्चे या तो आते हैं और फ़ौरन चले जाते हैं, काम प्रॉपर काम सीखते नहीं हैं, और सिर्फ आके जो है वो ऐसा लगता है कि जस्ट जो है वो फ़ौरन से कुछ उनके माइंडसेट में यही होता है कि बहुत इजी मनी है या बहुत इजीली हम जो है वो बहुत ज़्यादा अर्न कर लेंगे। अगर अगर अमाउंट जहन से निकाल दें और ये पैसों वाली चीज़ जहन से निकाल दें, तो यकीन करें कि साल डेढ़ 2 साल बाद जो इस फील्ड में बेसिकली ऐसा है नहीं कि बिल्कुल शुरू में आप जो है ना जो है वो अर्न करना शुरू कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बात समझने वाली ये है कि लोग अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लेकर आते हैं, और वो आप पे ट्रस्ट, और आप जब इतना क्रेडिबल काम कर रहे होंगे तो ही वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। आप ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे होंगे, आपकी असेसमेंट, आप जिस सराउंडिंग में, जिस विसिनिटी में काम कर रहे हैं, उसकी नॉलेज और प्रॉपर्टी के हवाले से, तमाम डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से नॉलेज पूरी होगी तो ही लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपसे परचेजिंग करेंगे। अच्छा, सेकंड पॉइंट हमारा है हाउ टू जनरेट लीड्स। असल में इस फील्ड में है ये कि आप फिज़िकल लोकेशन पे भी अगर किसी अच्छी अनटिल अनलेस के बहुत अच्छी लोकेशन पे बैठ जाएं तो भी रनिंग क्लाइंट बहुत रेयर होते हैं। तो इसमें जनरेट लीड्स कैसे जनरेट करें, मतलब क्लाइंट्स आपके पास आके कैसे बैठे, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मिस करते हैं हमारे तमाम रियल्टर्स। अब पूरा ये वाली फील्ड किसी हद तक डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, और कुछ चीज़ें डिजिटलाइज हो भी रही हैं। अगर आप बहरिया टाउन कराची में देखें तो ज़्यादातर रियल्टर्स डिजिटलाइज हो चुके हैं। तो अब बात ये कि इस फील्ड में लीड्स कैसे जनरेट की जाए और क्लाइंट आपके पास कैसे आके बैठे। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये चीज़ समझ लीजिए कि आप जो है वो कोई ना कोई जब आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके नेबर्स में, आपके रिलेटिव्स में, या आहिस्ता आहिस्ता बात जब आप रियल एस्टेट का काम करना शुरू कर देते हैं तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड हो जाती है ये चीज़। अगर आप मेरी एग्जांपल, मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आसानी से समझ में आए बात। मैं अपना यहाँ गुलशन मेमार स्कीम 45 में अपना घर बनवा रहा था, और घर बनाते बनाते ही मैंने अपने एक फ्रेंड को जो कि मेरे साथ ऑफिस में भी थे, ऑफिस कुलीग भी थे मेरे, उनको यहाँ पे प्लॉट भी दिलवा दिया और उनकी भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करवा दी। वो एक पूरा प्रोसेस है कि रियल्टर के साथ मिलके, क्योंकि मैं उस वक्त काम मैंने शुरू नहीं किया था, वही समझे, वही इंटरेस्ट का जो है ना वो मेरा, वहाँ से मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ, और वहीं से मैंने फिर इस फील्ड को चूज़ किया। आहिस्ता आहिस्ता काम करते करते फिर मैंने अभी 6 महीने पहले रिज़ाइन भी दे दिया है अपनी कंपनी से। अच्छा, तो बता ये रहा था मैं कि लीड्स किस तरीके से जनरेट की जाए। लीड्स जनरेट करने के लिए सबसे पहले तो आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, फेसबुक पे पेज बना सकते हैं जिसमें आप रियल एस्टेट के ग्रुप को ज्वाइन करें, अपना ज़ाती पेज हो, कुछ जिस विसिनिटी में आप काम कर रहे हैं उसकी इन्वेंट्रीज़ उसके ऊपर शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप पूरा अपना प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वहाँ पे भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट का एक बहुत अच्छा पोर्टल है जहाँ छोटे बड़े वहाँ पे आपको पैकेजेस मिल जाते हैं, वो बड़ा फ्रूटफुल है, वहाँ से काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये 4-5-6 चीज़ें हैं जहाँ से लीड्स जनरेट की जाती हैं। लीड्स जनरेट हो जाती हैं, शुरू में भी हो जाती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लीड्स जनरेट करने के साथ साथ जब आप उन क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से डील करना शुरू करते हैं, अच्छे तरीके से, अच्छे अमाउंट पे, और उनको ग्रोथ मिलती है 6-8 महीने साल भर में, तो वो जाके रिटर्न वो अपने फिर रेफरेंसेस बनते हैं। बात समझ में आ रही है? फिर वो आपका काम बढ़ता है। सिर्फ यही, फिर आपके 2 तरीके से काम हो गए ना। एक आपने चैनल पे या अपने सोशल मीडिया को बहुत स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, या आपने पैकेज लिया हुआ है किसी प्राइवेट कंपनी का,
इसी तरीके से फिर जब उनसे फर्स्ट ईयर में फॉर एग्जांपल 20 लीड जनरेट हुई, उनमें से 7 को आपने एग्जीक्यूट कराया, तो वो 7 जब 4 लोगों को बताएंगे तो फिर नेक्स्ट ईयर आपके पास बहुत ज़्यादा लीड्स हो जाएंगी। क्योंकि बात ये लीड्स जनरेट शुरू में भी हो जाती है, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन उन क्लाइंट्स को आप कैसा डील करते हैं, कितनी अच्छी चीज़ें दिला पाते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करा पाते हैं, आपकी नॉलेज कितनी है उस विसिनिटी में, उस सराउंडिंग में, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, प्राइस असेसमेंट कैसी है, अगर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी तो आप फिर नेक्स्ट ईयर देखेंगे कि वो मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहे हैं आपके क्लाइंट्स, ना कि सिर्फ उस सोशल मीडिया और अपनी वेबसाइट और उन तमाम चीज़ों से, बल्कि रेफरेंशियल बढ़ जाएंगे, आपके रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएंगे। एक बंदा जिसको आपने दिलाया था वो 2 बंदों को और बताएगा, फिर वो पता लगेगा जी मैं इनके रेफरेंस से आया, तो ये एक पूरा लाइजॉन बनना शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप काम बहुत अच्छा ईमानदारी से जो है वो तरीके से कर रहे होंगे। तो सेकंड पॉइंट पे मैंने आप लोगों को गाइड किया कि सोशल मीडिया वाली तरफ पे आप बहुत अच्छे से छा जाएं, वहाँ बहुत अच्छे से काम करना है। प्राइवेट कंपनीज़ हैं जिसके आप पोर्टल्स हैं जिसका आप पैकेज ले सकते हैं, वहाँ काम कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, फेसबुक पेज बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इसमें आपका फाइनेंस भी नहीं लगेगा, बहुत इजीली आप इस पे काम कर सकते हैं। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे आपने वर्कआउट करना है। स्कीम 45 और बैरियर टाउन कराची की प्रॉपर्टी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए इसको, ताकि जो है वो आपको प्रॉपर्टी के अपडेट्स और इस तरह की ट्रेनिंग सेशन और नई नई चीज़ें प्रॉपर्टी के हवाले से मिलती रहें। जज़ाकल्लाह।